खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अदब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन जनाब शाहिद हुसैन शाहिद। मुंतजिर जो भी रहा साकी का तृष्णा रह गया, मुंतजिर जो भी रहा साकी का तृष्णा रह गया, जिसने बढ़कर ले लिया सागर वही सैराब है। और एक जरा सी करके हिम्मत तुम अगर आगे बढ़ो, फिर तुम्हारे सामने आए कोई क्या ताब है। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी पैदाइश 10 जनवरी 1948 में हावड़ा दिलखाना में। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। हालात ऐसे नहीं थे हमारे कि तालीम को आगे तक ले जा सकते, लेकिन कोशिश करके जो तालीम हमने हासिल की, हावड़ा के बाद से मटियापुरी आए। मटियापुरी में हमने मकतब इस्लामिया स्कूल से पढ़ाई शुरू किया। वहां से हमने तालीम अपनी 8 क्लास तक का मुकम्मल किया। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? तालीम हासिल करने के बाद हमारी ख्वाहिश ये थी कि मैं टीचर बनूं, और इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान था मेरा। हमारी जो ख्वाहिश थी सामाजिक काम करने का, जिस तरह हमने तालीम दौरान 2 क्लास में जब थे हम, तो अपने इलाका के बच्चों को लेकर के तालीम दिया करते थे। कम से कम सैकड़ों बच्चों को हमने तालीम दिया उसमें, और एक स्कूल भी कायम किया जिसका नाम गालिब प्राइमरी स्कूल है। आपको अदब का शौक कब और कैसे हुआ? उर्दू अदब का शौक हमको अपने स्कूल ही लाइफ में था, इसलिए क्या कि हमारे जो टीचर थे फारूक सफर, वो हमारे उर्दू के टीचर थे। और हम जो ये शेर व शायरी का सफर जो शुरू हुआ 1970 में बाकायदा हम लोग ने एक अंजुमन बना करके इसको चलाया और यहीं से शुरू किया, जिसमें शादी भागलपुरी थे और बहुत सारे लोग थे, राना सिकंदर पुरी, अब्दुल सत्तार अबद, कमतर अजीम आबादी, मुश्ताक जावेद, ये तमाम हम लोग एक साथ बैठ करके के वहीं से हमारे शायरी का शुरुआत हुआ। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? हमारी परवरिश जहाँ से सवाल है, हमारे वालिद एक मजदूर थे, बीड़ी के कारीगर थे, बीड़ी की मजदूरी करते थे। और 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हुए। बंगाल के अंदर उन्होंने बीड़ी मजदूर यूनियन कायम किया, जो और बंगाल के सेक्रेटरी रह चुके, सदर रह चुके हैं। इस माहौल में जो है उस वक्त की पार्टी जो है, पार्टी भी तो गैर कानूनी थी। हालात ऐसे थे कि हमारे घर के अंदर खाने के लिए बहुत कम ऐसा ये था, इसलिए कि मजदूरी के अंदर, बीड़ी मजदूरी के अंदर उस वक्त का जो हिसाब था कमाने का, वो जहां तक का घर चल जाए या कुछ हो जाए, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए बहुत ही तकलीफ में गुजरी जिंदगी हमारी। आज का समाज आपकी नजर में? आज के समाज की जो बात है, आज देखा जा रहा है कि हमारे नौजवानों के अंदर गुमराहियत फैल रही है। एक जमाना जो था हम लोगों का जमाने के अंदर कुछ भी नहीं था, तो इतना जरूर था कि अगर अपने बड़े आ गए या कोई ऐसे लोग आ गए तो उनकी इज्जत और एहतराम में हम लोग खड़े हो जाते थे, ऐसी बातें करते थे कि उनको बुरा कहीं से नहीं लगे। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए, आज के समाज को देखते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि ये समाज कोई तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहता। तालीम के म्यार तो बोलने बहुत बड़ा है, इसमें 2 राय नहीं है। बहुत सारे लोग तालीम हासिल करिए, लेकिन तालीम हासिल कर लेने के बाद भी जो बच्चे आज निकलते हैं स्कूलों से, वो रास्तों में चलते हुए ऐसे नजर आते हैं कि जैसे कि उनके अंदर कुछ तालीमी शऊर ही नहीं है। तो इस तरीके से रफ्ता रफ्ता जो है ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम? वहां नई नस्लें हैं, उनको कम से कम अपने मजहब के ऊपर थोड़ा सा जो भी कुछ है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन अपनाने का मतलब ये नहीं है
कि हम दूसरों को, दूसरे मजहब वालों को बुरा भला कहें, बल्कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि किसी को भी आप गलत नजरों से ना देखें, गलत बात ना कहें। तो हमारे अंदर इतना शऊर होना चाहिए अपने अपने इलाका में। जैसे कि आजकल बहुत सारी सोसाइटियां क्लब हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ जो तालीमी माहौल है, तालीमी माहौल का बहुत सारा जगह पर काम नहीं हो रहा। तो इन लोगों को चाहिए कि नौजवानों को एक साथ आना चाहिए, दीनी दुनियावी तमाम तालीमों को हासिल करनी चाहिए, और खासकर हम लोगों को अपनी मादरी जुबान पर ज्यादा जोर देना चाहिए, इसलिए कि जिस कौम को खत्म करना हो उसकी जुबानी सल्ब कर ली जाए, वो कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और हम जिस जगह पर रहें, हमें हिंदुस्तान के हर सूबे में रहने वाले लोग को चाहिए कि 4 जुबानें सीखें। 4 जुबानों में सबसे पहले मादरी जुबान जो उनकी अपनी है, उर्दू हो, बंगला हो, हिंदी हो, अरबी हो, वो सीखना चाहिए। दूसरा जो है नेशनल जुबान हिंदी, इसका सीखना भी जरूरी है। तीसरी जुबान जो है आपको सूबाई, जैसे हम लोग बंगाल में बंगला सीखना चाहिए, गुजरात में गुजराती सीखना चाहिए। इस तरीके से जिस सूबे में हमें वहां की जुबान। और चौथा जो है इंटरनेशनल जुबान अंग्रेजी है, इस पर अबूर जब तक हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि जिस जगह हो ये 4 जुबानें उस जगह। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। अपने वालिद के नाम पर एक अदारा बनाया, 1985 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद एक अदारा बनाया, उस अदारे के जरिए हमने अदब नवाज, राइटर, ऐसे लोगों को बाकायदा हर साल हमने बचपन में जो बताया हमने कि स्कूल बच्चों को पढ़ाने का, उसके जरिया हमने बहुत काफ़ी मेहनत की, लेकिन हम नाकाम होते गए। लेकिन मेरे वालिद बुजुर्गवार जाकिर हुसैन ने देखा जबकि ये नहीं पार पाएगा बच्चा, ये मानेगा नहीं, तो कॉर्पोरेशन से स्कूल लेकर के गालिब प्राइमरी स्कूल आज जो कि बाजार में बना हुआ, वहाँ कायम किया गया। और ऐसे अवार्ड के सिलसिले में बंगला अवार्ड है, वो तो अभी हम बता नहीं पाएंगे। और अभी फिलहाल उर्दू एकेडमी का अवार्ड मिला है, उर्दू एकेडमी से, और क्या नाम है, और कई अवार्डे हैं जो ध्यान में नहीं है। आइंदा कभी बात होगी तो मैं बता दूँ। आपका पसंदीदा चंद अशार। शाहिद करेंगे बात वही तल्ख जो है सच, शाहिद करेंगे बात वही तल्ख जो है सच, परवाह नहीं जमाना बुरा मान जाएगा। तारीकियों के खोल से बाहर न आ सके, तारीकियों के खोल से बाहर न आ सके, सूरज को आसमां से उतारा तो क्या हुआ। रोशनी के कत्ल की साजिश अगर होती रही, रोशनी के कत्ल की साजिश अगर होती रही, चेहरा हिंदुस्तान का बेनूर होता जाएगा। रोशनी के कत्ल की साजिश अगर होती रही, चेहरा हिंदुस्तान का बेनूर होता जाएगा। बुग़्ज़, नफरत और हसद दिल में अगर पलते रहे, जख्म मरहम के बिना नासूर होता जाएगा, जख्म मरहम के बिना नासूर होता जाएगा। कि इस्लाम को खतरा न मुसलमान को खतरा, इस्लाम को खतरा न मुसलमान को खतरा, भारत में रहने वाले हर इंसान को खतरा। आज के संडे स्टार में जनाब शाहिद हुसैन साहिद साहब का इस्तकबाल है, और उनको आज के संडे स्टार में जनाब मोहम्मद शाहिद हुसैन साहिद साहब का इस्तकबाल है, और उनको आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब मोहम्मद